क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अपने को बोला है एक्सप्रेस इन रेडियंस, वी हैव टू एक्सप्रेस इन रेडियंस द फोर्थ एंगल of a quadrilateral, the fourth angle of a quadrilateral which has three angles 46 degree 30 minute 10 second, 75 degree 44 minute 45 seconds and 123 डिग्री 9 मिनट 35 सेकेंड्स। और लास्ट में अपने को बोला यू कैन टेक पाई इज इक्वल टू 355 बाई 130। तो सर ये पाई का वैल्यू जो अपने को दिया है अपने ये वाला यूज करेंगे, वी कैन नॉट यूज 22/7। इफ समथिंग इज मेंशन अबाउट द वैल्यू ऑफ पाई वी हैव टू टेक दैट वैल्यू ऑफ पाई। क्वेश्चन क्या बोला है सर, एक्सप्रेस इन रेडियंस द फोर्थ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? A four-sided closed geometric figure is a quadrilateral जिसका चारों इंटीरियर एंगल को ऐड करके ना 360 डिग्री आता है। तो सर अपने को फोर्थ एंगल निकालना है, तीन एंगल अपने को दे चुका है। तो सबसे पहला बात तो ये कि ये जो तीनों एंगल है इसका अपने को सम निकालना है। तो अपने एक एक करके पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 46 डिग्री 30 मिनट्स 10 सेकेंड्स, 75 डिग्री 44 मिनट्स 45 सेकेंड्स, 123 डिग्री 9 मिनट्स 35 सेकेंड्स। अपने ये तीनों को ऐड करेंगे और इसको ऐड करने का सिस्टम थोड़ा समझने का कोशिश करना। अपने ये सारा सेकेंड्स को ऐड करेंगे तो 35 प्लस 10 इज 45, 45 प्लस 45 इज 90। ठीक है सर। 30 44 74 प्लस 9 इज 83। तो सर यहाँ पर 30 प्लस 44 प्लस 9 किया तो 83 आ गया। अब इनको ऐड करते हैं 46 प्लस 75 प्लस 123, ये आ रहा है सर 244 डिग्री। नाउ द थिंग इज इट इज 244 डिग्री 83 मिनट्स एंड 90 सेकेंड्स। लेकिन ये नहीं चलेगा, अपने को क्या करना है, ये 90 सेकेंड्स है ना, अपने को पता है 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। तो इसमें से 60 को उठा के इधर जब लेके जाएंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, 83 विल बिकम 84 और 60 चला गया तो कितना बचेगा सर 30। मतलब 60 से यदि ज्यादा है तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। अब ये भी ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये क्या है 60 से ज्यादा है मिनट, तो 60 मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 डिग्री होगा और बचेगा कितना सर 24। सो दिस इज इक्वल टू 245 डिग्री 24 मिनट 30 सेकेंड। ये आया तीनों एंगल को मिला के। अब फोर्थ एंगल निकालने के लिए हमको 360 डिग्री में से इसको माइनस करना पड़ेगा। नाउ 360 डिग्री से इसको माइनस करने के लिए 360 डिग्री नहीं लिखेंगे, अपने कुछ ऐसे लिखेंगे। सर ये आप क्या कर दिए, 360 डिग्री में से 1 डिग्री को मिनट में ले गए, 360 डिग्री में से 1 डिग्री को मिनट में लेके गए तो 60 मिनट हो गया, 60 मिनट में से 1 मिनट को इधर लेके गए तो 60 सेकेंड हो गया। अब इसके नीचे इसको अपने को लिखना पड़ेगा। अब इसको अपने माइनस कर सकते हैं, अपने सीधा 360 माइनस दिस नहीं कर पाते तो 360 डिग्री में से 1 डिग्री को इधर लेके गए 60 मिनट हो गया, 60 मिनट में से 1 मिनट को इधर लेके गए तो 60 सेकेंड हो गया। अब इसको इसमें से जब अपने माइनस करेंगे 349 और इधर में 60 इधर 30 तो इधर 30 बचेगा और इधर में 5 35 and this is 359 minus 245 is 114, 4 1 1। तो सर ये अपना आया फोर्थ एंगल, दिस इज योर फोर्थ एंगल। लेकिन कहानी अभी बाकी है। क्वेश्चन में सबसे पहला लाइन पढ़ो, एक्सप्रेस इन रेडियंस, और ये किस में आया है सर, ये डिग्री मेजर में आया है। तो जो डिग्री मेजर में आया वो तो चलेगा नहीं, अपने को चाहिए रेडियन में, और डिग्री को रेडियन में यदि कन्वर्ट करना था तो आसान था, डिग्री मिनट को भी करना होता तो आसान होता, लेकिन यहाँ डिग्री मिनट के साथ सेकेंड भी है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इस पूरे को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा।
फिर उसके बाद उसको हम लोग रेडियन में ले जा सकते हैं। ठीक है सर, तो इसको अपने कन्वर्ट करते हैं। अपने पास था 114 डिग्री 35 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। तो दिस इज 114 प्लस 35 प्लस 30/60। ये हम लोग लास्ट क्लास सीखे थे स्टेप बाय स्टेप। पहले सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट किया गया। तो दिस इज 1, दिस इज 2, 35.5। सो दिस इज 114 डिग्री प्लस 71/2 मिनट्स। अब ये मिनट्स को हम लोग क्या करेंगे, 114 प्लस 71/2 बाई 60 कर देंगे, ये पूरा डिग्री में आ जाएगा। नाउ ये 2 इधर आ जाएगा तो 120 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 120 इंटू 114। कैलकुलेटर 120 इंटू 114 प्लस 71। सर ये आ रहा है 13751 13751 बाई 120 डिग्रीज। तो सर ये अपना आया डिग्री में। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि 180 डिग्री का पाई रेडियंस होता है। तो 13751 बाई 120 डिग्रीज का कितना रेडियन होगा, पाई इंटू 13751 बाई 120 बाई 180, दिस इंटू दिस डिवाइडेड विद दिस। नाउ ये जो अपना आंसर आ रहा है दिस मच रेडियंस, तो रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। बट इसके अंदर में ये पाई है, रेडियंस तो देखो बाहर लिख दिया ना, पाई अंदर में है, और क्वेश्चन में बोला था पाई का वैल्यू आप ये ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। दिस इज 13751 बाई 120 इंटू 1 बाई 180 इंटू पाई का वैल्यू अपने को बोला था 355 बाई 113 एंड दिस मच रेडियंस। तो कैलकुलेटर अपने को यूज करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से दिस विल बी 2 रेडियंस 2.000 समथिंग आएगा। तो 2 रेडियंस नियरली या अप्रोक्सीमेटली अपने लिख के दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अपने को बोला है फाइंड द एंगल in radian, find the angle in radian through which, find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 21 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सम इजी है। फाइंड द एंगल इन रेडियंस, तो जो भी एंगल निकलेगा वो रेडियंस में चाहिए अपने को। थ्रू विच अ पेंडुलम, पेंडुलम तो आप लोग देखे ही होंगे, इस तरीके का रहता है जो स्विंग करता है, घड़ी में लगा हुआ रहता है, क्लॉक में पुराना टाइप का, नया डिजाइनर में भी रहता है। तो इस तरीके से यहाँ फिक्स किया हुआ रहता है एंड इट स्विंग्स, ये अपना इसमें स्विंग करता है। सो a pendulum swings if its length is 75 सेंटीमीटर, मतलब ये है सर 75, ये जो लेंथ है ये लेंथ 75 है इसका, ठीक है ना। टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क, मतलब ये जो स्विंग कर रहा है इसका आर्क है 21 सेंटीमीटर, दिस इज 75 सेंटीमीटर। आप लोग को हम सेक्टर के बारे में बात किए थे, तो इट इज बेसिकली लाइक दिस, ये आर्क अपना 21 है, ये अपना 75 है, तो ये रेडियस हो जाएगा r एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ s, ठीक है ना। और अपने को चाहिए थीटा, सेंट्रल एंगल, ठीक है ना। और अपने जो फॉर्मूला पढ़े थे वो था s इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला अपने लास्ट क्लास पढ़े थे। तो सर 21 इज इक्वल टू 75 इंटू थीटा, थीटा इक्वल टू 21/75। तो इसके अंदर में से अब अपने क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है 3 7 325, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन रेडियंस। जब फॉर्मूला हम समझाए थे तो हम बोले थे ना s इज इक्वल टू आर थीटा वेयर थीटा इज इन रेडियंस। तो यहाँ सर क्वेश्चन में बोला था फाइंड द एंगल इन रेडियन, ये रेडियन में ही है। यदि ये डिग्री बोलता तो मेरे को कन्वर्ट करना पड़ता, बिकॉज दिस इन दिस फॉर्मूला थीटा रेडियंस में ही होता है, ठीक है ना, थीटा ऑलरेडी रेडियंस में ही चल रहा होता है, ठीक है सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेडियस
of the circle. Find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of 37.4 centimeter length. Full stop. Use pi is equal to 22/7. ठीक है सर. Find the radius of the circle in which the central angle of 60 degree. The central angle of 60 degree, ये 60 degree है, intercepts an arc. ये जो arc है S is equal to 37.4 सेंटीमीटर. अपने को central angle दिया हुआ है, रेडियस निकाल के देना है. तो सर अपने पास फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू आर थीटा. लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल और वो रेडियंस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिग्री में दिया है. तो अपने क्या बोलेंगे, 180 डिग्री का पाई रेडियंस होता है, तो 60 डिग्री का होगा पाई इंटू 60/3 रेडियंस, मतलब 180 होगा ये, तो 63. सो दिस इज पाई/3, थीटा इक्वल टू पाई/3, रेडियंस अपने लेंगे. S इज इक्वल टू आर थीटा, फॉर्मूला अपना S का वैल्यू है 37.4 इक्वल टू R इंटू पाई/3 एंड R इज इक्वल टू 37.4 इंटू 3/पाई. तो अब ये क्या है, दिस मच सेंटीमीटर. रेडियंस तो चला गया क्योंकि रेडियंस के टर्म्स में पुट करना था, यहाँ पुट कर दिया. नाउ R इज द रेडियस विच इज कंसिडर्ड एज लेंथ. तो ये आ रहा है सर 37 इंटू 4, 37.4 इंटू 3/पाई. पाई का वैल्यू अपने को क्या दिया है सर, 22/7. तो अपने यहाँ पाई की जगह पुट करेंगे 22/7, तो 22 इधर 7 ऊपर. अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके अपने 22 से डिवाइड करेंगे. सो दिस इज 37.4 इंटू 3 इंटू 7 होल डिवाइडेड विथ 22. सो दिस इज 35.7 centimeter and this will be your answer. Okay sir. Moving to the next sum, sum number 7. Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of diameter 200 centimeter by an arc of length 22 centimeter. Use pi is equal to 22/7. Find the degree measure. डिग्री में चाहिए अपने को measure of the angle subtended at the center of a circle of diameter 200. तो diameter सर यदि 200 है तो radius is half of the diameter, यानी रेडियस इज 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ. तो आर्क का लेंथ कितना दिया है सर, 22, रेडियस कितना है सर 100, और सेंट्रल एंगल थीटा चाहिए डिग्रीज में. अपने फॉर्मूला जो यूज करेंगे S इज इक्वल टू आर थीटा, इससे जो थीटा आएगा वो रेडियंस में आएगा, उसको अपने डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. तो 22 इज इक्वल टू 100 इंटू थीटा, थीटा इक्वल टू 22/100, इतना रेडियंस आ रहा है. Now we need to convert this radians into degrees, और रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए अपने को रिलेशनशिप पता होना चाहिए. सर पाई रेडियंस इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्रीज, तो 22/100 रेडियंस will be equal to 180 into 22/100 by pi. तो सर इसमें क्या होगा, ऊपर ये भी रेडियंस है, ये भी रेडियंस है, ये कैंसिल हो जाएगा. नाउ इसको मेरे को कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में पाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको अपने 22/7 लेना है. 180 इंटू 22/100 इंटू 7/22, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल. 18 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, तो सर 18 इंटू 7 होता है 126. दिस इज 12.6 डिग्री. लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा, 12.6 डिग्री नहीं चलेगा, इसको अपने को डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा. तो 12 डिग्री तो एग्जैक्ट है, जो 0.6 है उसमें इंटू 60 करो,
कितना होगा सर 36। सो दिस इज 12 डिग्री 36 मिनट्स। आंसर अपने को ऐसे छोड़ना पड़ेगा। 12.6 डिग्री नहीं चलेगा, जो एग्जैक्ट है उसको ले लो, जो डेसिमल वाला पोर्शन है उसमें इंटू 60 करके देख लो। सर यहाँ तो सीधा 36 आ गया तो अपने 36 लिख दिया। सो इट इज 12 डिग्री 36 मिनट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8। In a circle of diameter 40 centimeter, comma, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the circle. सर देखते हैं, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, डायमीटर सर 40 है तो रेडियस विल बी 20, डायमीटर का आधा। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, मतलब सर यदि ये सर्कल है तो इसका रेडियस, रेडियस अपने को पता चल गया, इसका जो रेडियस है वो 20 है। दिस इज 20, दिस इज ऑल्सो 20। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड मतलब समझते होंगे आप लोग, क्लास 10 अपीयर्ड एंड पास्ट, मार्कशीट घर पर है। कॉर्ड मतलब सरकमफरेंस के दो पॉइंट को जो कनेक्ट करता है उसको अपने कॉर्ड बोलते हैं। एंड इवन इट कैन पास थ्रू द सेंटर, एंड इन फैक्ट the diameter which passes through the center is the longest chord of the circle. तो chord मतलब circumference के दो पॉइंट को कनेक्ट करता है और ये भी 20 है। Find the length of the minor arc, minor arc मतलब समझते हैं ये वाला आर्क, और मेजर आर्क मतलब ये बड़ा वाला। तो अपने को माइनर आर्क का लेंथ बताना है। और सर ये रेडियस 20 है, रेडियस 20 है, ये कॉर्ड 20 है। तो अब एक मजे का चीज देखिए कि इसके अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका तीनों साइड 20-20-20 है। 20-20-20 है, इसका मतलब दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का सारा एंगल 60 डिग्री होता है। तो इस सर्कल को देखो हम थोड़ा सा रीडिफाइन कर रहे हैं, दिस इज द सर्कल, ये ऐसे हो रहा है, ये 60 डिग्री है, ठीक है ना, और ये 20 दिया हुआ आर इक्वल टू एस निकालना है मेरे को, यहां से यहां तक का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला बात तो ये कि सर एस इज इक्वल टू आर थीटा में सेंट्रल एंगल जो थीटा वो रेडियंस में चाहिए, डिग्री में नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 180 डिग्री का पाई रेडियंस होता है, तो 60 डिग्री का क्या होगा सर, पाई बाई 3 रेडियंस हो जाएगा। 60 बाई 180 1/3 हो जाएगा। फॉर्मूला में पुट करते हैं, s इज इक्वल टू 20 इंटू पाई बाई 3, और s इज द लेंथ, तो ये आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है। नाउ क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं बोला पाई के बारे में, तो वी कैन टेक इट एज 22/7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 22 डिवाइड बाई 21 विच इज 20.95 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। आप चाहें तो आंसर यहां भी ड्रॉप कर सकते थे, आप चाहें तो आंसर यहां तक ले आइए कि दिस मच अप्रोक्सीमेटली, दोनों ही करेक्ट है, बट कुछ कुछ टीचर्स यहां पर रखने से काट देता है, बोलता नहीं इसको आगे प्रोसेस करो, इससे आगे अब ये नहीं जाएगा, ठीक है ना। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9। A circular wire of radius 3 centimeter is cut and bent so as to lie along a circumference of a hoop whose radius is 48 centimeter. Find the angle in degrees. Find the angle in degrees which is subtended at the center of the hoop. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सम है। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस कितना है सर 3 सेंटीमीटर। इस वायर को क्या किया, यहां पर कैंची से काट दिया, ठीक है ना, काट के इस तार को स्ट्रेट कर दिया, ये वायर ही तो है ना,
सर्कल के फॉर्म में था पूरा, यहाँ से कैंची से काट दिया, काट के इस तार को सीधा कर दिया। तो सबसे पहला बात तो ये कि इसका यदि सरकमफरेंस हम निकाल लें तो लेंथ ऑफ द वायर मिल जाएगा। सर लेंथ ऑफ द वायर हम लोग निकाल लेते हैं, विच इज द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है सर? 2πr, वेयर r इज द रेडियस। तो सर लेंथ ऑफ द वायर कितना है? लेंथ ऑफ द वायर है 6π सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। एंड बेंट, कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ हुक। हुक हो गया बेसिकली चक्का के जैसा। तो मान लीजिए एक बड़ा चक्का है, ये तार को सीधा किया, उसके बाद में इस तार को ना यहाँ लगा दिया, और इसका जो रेडियस है ना, इसका रेडियस है 48। इसका रेडियस कितना था? 3। कितना छोटा चक्का था और ये कितना बड़ा चक्का है। देखो डायग्राम हम बनाया नहीं, डायग्राम हम ये बहुत बड़ा बना दिया, ये छोटा सा बनेगा और ये बड़ा सारा बनेगा। तो सर इसका रेडियस 3 था, इसका 48 था। तो सोच के देखिए कि इसको जब कट करके जो वायर आया, क्या वो वायर पूरा इसको कवर कर लेगा? नहीं सर, कहाँ से पूरा कवर करेगा, थोड़ा दूर तक जाके रुक जाएगा, तेल खत्म, क्योंकि ये वायर छोटा है और ये चक्का बहुत बड़ा है। तो क्वेश्चन में बोला है so as to lie along a circumference of a hook whose radius is 48 centimeter, find the angle in degrees। रेडियंस में नहीं चाहिए, डिग्री में चाहिए। ठीक है, मेहनत कराना चाह रहा है, खटेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। फाइंड द एंगल इन डिग्रीज विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुक। तो ये तार मेरा मान लो यहाँ के खत्म हुआ, तो ये सेंट्रल एंगल कितना है वो बताना है मेरे को। अच्छा, इसमें एक चीज, ये तो 48 दिया हुआ है अपने को, दिस इज द रेडियस r। नाउ लेंथ ऑफ द वायर जो मेरे को मिला, वो वायर कहाँ लगा? यहाँ पे लगा, मतलब s इज इक्वल टू 6π सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द वायर इधर आ गया। तो अब अपने पास जो रिलेशन है, s इज इक्वल टू r थीटा, 6π इज इक्वल टू 48 इंटू थीटा, थीटा इक्वल टू 6π बाई 48, सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 8। और ये किसमें है सर? रेडियंस में है। हम आप लोग को पहले भी बोले थे इस फॉर्मूला में, द सेंट्रल एंगल थीटा इज इन रेडियंस, लेकिन आंसर चाहिए डिग्री में। कन्वर्ट करेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर अपने को यदि डिग्री में चाहिए तो अपने कन्वर्ट करेंगे। पाई रेडियंस is equivalent to 180 degree, so pi by 8 radians will be equivalent to 180 into pi by 8 by pi। ये और ये कैंसिल। now 180 divided with 8, तो सर 180 divided with 8 होता है 22.5 डिग्री। लेकिन हम आप लोग को पहले भी रोके थे, अभी फिर से रोकेंगे, 22.5 नहीं चलेगा। अपना जो एग्जैक्ट है कितना आया सर? 22.5 डिग्री आया ना, तो जो एग्जैक्ट है उसको यहां रख लो। अब 0.5 इंटू 60 करो, 30 मिनट्स, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो अपने क्या लिखेंगे सर? अपने इसको लिखेंगे 22 डिग्री 30 मिनट्स, वो बेटर आंसर होता है रेदर देन 22.5। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 10। if the arcs of the same length, if the arcs of the same length in two circles, if the arcs of the same length in two circles subtend angles of 60 degree and 75 degree at their respective centers, comma, find the ratio of their radii। सर ये रेडियाई क्या होता है? कुछ नहीं है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म को रेडियाई बोला जाता है। ठीक है, रेडियस इज द सिंगुलर फॉर्म, रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म। दो सर्कल के बारे में, दो आर्क के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए रेडियाई प्लूरल फॉर्म। सर इफ टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब एक सर्कल छोटा है और एक सर्कल बड़ा है, लेकिन उन लोग के आर्क का लेंथ सेम है। इफ टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। चलिए हम बना देते हैं, ये रफ डायग्राम है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम्स। तो एक में ये आर्क एस है, इसमें भी ये आर्क एस है, इसका सेंट्रल एंगल अलग है, इसका सेंट्रल एंगल अलग है, इसका रेडियस अलग है r1, इसका रेडियस अलग है r2। सर एक का सेंट्रल एंगल हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री
और एक का सेंट्रल एंगल हम लोग ले लेते हैं 75 डिग्री, ठीक है। तो S इज इक्वल टू आर थीटा मेरा फॉर्मूला है, लेकिन फिर से हम आप लोग को रोकेंगे, थीटा डिग्रीज में नहीं होगा, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है सर। हम लोग यहाँ पर S इज इक्वल टू R1 इंटू ये 60 डिग्री है, सो दिस इज π/3 रेडियंस। नाउ अगेन S इज इक्वल टू आर थीटा फॉर दिस सर्कल, S इज इक्वल टू R1 इंटू 75 है ना, ये हो गया 75/180। अपने पास कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का बटन है, तो 75/180 जब अपने करेंगे, देखिए 75/180 जब करेंगे ना, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने आप आ जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्या किए सर, 75/180 लिख के इज इक्वल टू दबा देना, ठीक है ना। इज इक्वल टू दबाने से आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 5/12। तो सर दिस इज 5π/12। ये दोनों सर s का वैल्यू है, तो ये दोनों को अपने आपस में इक्वल कर देंगे। πr1/3 इज इक्वल टू 5πr2/12। पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो अपने क्या बोलेंगे सर, r1/r2 इक्वल टू 5 इंटू 3/12, 3 4 सा, तो क्या रेशियो आएगा सर, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 5:4 एंड दिस विल बी योर आंसर। तो सर इसमें क्या पता चला, r1:r2 इज 5:4, तो r1 जो रेडियस है वो बड़ा है और जो r2 रेडियस है वो छोटा। देखिए डायग्राम मोर और लेस मेरा ठीक ही बन गया था, इसका थोड़ा बड़ा सर्कल है, इसका थोड़ा छोटा सर्कल है। So this is all and this will be your answer, r1:r2 will be 5:4।